तो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी जोसा काउंसलिंग में आपको जो 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जो कि होते हैं फ्रीज, फ्लोट एंड स्लाइड, इनके क्या फीचर्स होते हैं, इनका क्या यूज़ होता है, इनको आपको कब कैसे चुनना है और इनको चुनने से आपकी सीट एलोकेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इन तीनों ऑप्शंस का मतलब मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। चलिए तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप अपनी जोसा काउंसलिंग में अपनी पूरी एंटर हो जाएंगे एंड जैसे ही आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, अब वहाँ पे आपके पास 2 कंडीशंस हो सकती हैं। या तो आपके पास ये कंडीशन होगी कि जो आपने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस चॉइस चुनी है आपको वही मिल जाए, या फिर आपको ना मिले। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस खुलते हैं। देखिए, मान लीजिए अगर आपको जो आपने कोई IIT मान लो बॉम्बे चुन लिया एंड आपको IIT बॉम्बे मिल जाता है, देन वहाँ पे आपको सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा, वो भी होगा फ्रीज़ करने का। फ्रीज़ का मतलब होता है कि आपने जो चॉइस चुनी है उसके आगे अब आप नहीं चुन पाएंगे, क्योंकि वही आपकी हाईएस्ट प्रेफरेंस की चॉइस थी और वो आपको मिल चुकी है, इसलिए उसके आगे फर्दर मूवमेंट करने को आपको नहीं मिलेगा। और आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में ही आपकी हाईएस्ट प्रेफरेंस की चॉइस मिल जाती है तो जो आपके बाकी के 2 ऑप्शंस होंगे फ्लोट एंड स्लाइड के, वो भी आपको चूज़ करने को नहीं मिलेंगे। आपको वहीं उसी सीट को फ्रीज़ करना होगा एंड जैसे ही आप अपनी सीट को फ्रीज़ कर लेंगे, आप उस सीट के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे और वो सीट आपको राउंड 6 के एंड तक, मतलब आपको सीट तो वो वहीं मिल चुकी है, देन उसके बाद आपको फॉर्मेलिटीज़ निभानी होंगी, यही सारी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फ़ी पेमेंट, एंड उसके बाद आपकी जैसे ही सीट कंफर्म हो गई, देन सब्सिक्वेंट राउंड्स यानी कि आगे आने वाले राउंड्स जो हैं 2 से लेके 6 तक, वहाँ पे आप जोसा काउंसलिंग में मतलब उनके रिजल्ट्स में आपको नहीं दिखाया जाएगा, वो आप कंफर्म हो चुके हैं वहाँ। तो जैसा कि आप सब फ्रीज़ का मतलब समझ गए हैं कि यहाँ पे आपकी सीट फिक्स हो जाती है और आपको अगर फर्स्ट राउंड में ही आपके हाईएस्ट प्रेफरेंस की चॉइस मिल जाती है तो वहाँ आपको उसे अपनी सीट को फ्रीज़ करना होगा। देन अब जो हमें सेकंड केस ये होगा, मान लीजिए कि आपको IIT बॉम्बे या कोई जो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो आपको नहीं मिलती है, देन आपके पास ऑप्शंस होंगे किन किन चॉइसेस के, फ्लोट के एंड स्लाइड के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्लोट, हम पहले फ्लोट से शुरुआत करते हैं। फ्लोट का मतलब होता है कि आप उस जो सीट आपको मिली है उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, उसे अपने पास होल्ड करके रख लेंगे एंड देन आप किसी नेक्स्ट सीट, वो भी एक हायर प्रेफरेंस वाली, मान लीजिए कि आपको IIT इंदौर मिल जाता है जो कि अभी शायद 10th रैंक पे है, यहाँ ऐसे ही कुछ शायद 10th या 12th रैंक पे, और उसके ऊपर हायर प्रेफरेंस वाली जो आपकी एकेडमिक इंस्टीट्यूट है, अगर वो आपको लेने का मौका मिलता है, आगे वाली सीट्स पे मिलती हैं, तो वो फ्लोट ऑप्शन के ज़रिए आप वहाँ पे ले सकते हैं। यानी कि अगर आपको कोई सीट मिल जाती है एंड देन आप उसे फ्लोट कर देते हैं, तो मतलब ये होता है कि आप उससे ऊपर हायर एकेडमिक इंस्टीट्यूट को चुनना चाहते हैं। वहीं हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, जो होता है स्लाइड का ऑप्शन। जो थर्ड ऑप्शन होता है, अगर आप उसे चुनते हैं तो मतलब यह है कि यहाँ पे आपको जो एक इंस्टीट्यूट है जो आपने चुनी थी, मतलब जो आपको फर्स्ट राउंड में जो आपको इंस्टीट्यूट मिल रही है उसमें जो आपने ब्रांच चुनी थी, उसी इंस्टीट्यूट में अगर आपको उससे हायर ब्रांच चाहिए है तो वहाँ पे आप स्लाइड का ऑप्शन चुनते हैं। मान लीजिए कि आपको IIT दिल्ली मिल गई एंड दिल्ली में आपको मैकेनिकल मिल गई है, अब आप वहीं पे अगर आप स्लाइड कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शंस होते हैं कि अगर वहीं पे IIT दिल्ली में आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकती है तो आप स्लाइड का ऑप्शन ले सकते हैं, और अगर आगे जाके आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाती है, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट या कैंडिडेट फ्लोट और स्लाइड के ऑप्शन को चुनता है तो वहाँ पे वो फर्स्ट राउंड के बाद बाकी के राउंड्स में भी अभी उसकी हिस्सेदारी रहेगी, बाकी के राउंड्स में भी उसका जो रिजल्ट है वो दिखाया जाएगा कि इसने ये सीट होल्ड करके रखी है या फिर इस कैंडिडेट के लिए ये वाली सीट अभी रिजर्व्ड है, ऐसा उसमें दिखाया जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि तीनों ऑप्शंस के मतलब क्या हैं। इसे मैं फिर से समराइज़ कर देता हूँ। तो जो जैसे कि हमारा जो फर्स्ट वाला था फ्रीज था, उसमें कंफर्म था कि आपको जो सीट मिली आपको वही पसंद है, हमने उसी को होल्ड करके रख लिया एंड देन आगे की जोसा काउंसलिंग में हम भाग नहीं लेंगे। सेकंड होता है फ्लोट। फ्लोट में हमने एक इंस्टीट्यूट है उसकी हमने जो सीट है होल्ड करके रख ली, और अगर उससे कोई हायर इंस्टीट्यूट की हमें सीट मिलती है तो वो हम लेने के लिए भी तैयार है। और थर्ड ऑप्शन था स्लाइड। स्लाइड का मतलब सिंपल है कि आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में एक लोअर ब्रांच की मतलब आपको सीट मिल जाती है एंड देन आगे चल के आप उसमें कोई हाई उसी इंस्टीट्यूट
में, द मेन पॉइंट इज उसी इंस्टीट्यूट में अगर आप कोई एक हायर ब्रांच के लिए एलिजिबल हो जाती हैं तो वहाँ पे अगर आप स्लाइड ऑप्शन को चुनते हैं तो वो आपको ब्रांच वहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो स्लाइड एंड फ्लोट ऑप्शन होता है, अगर आपको फर्स्ट चॉइस में ही मतलब फर्स्ट राउंड में ही आपकी फर्स्ट चॉइस मिल जाती है तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली सीट फ्रीज हो जाएगी। और जो आपके जो लास्ट राउंड होता है, ये याद रखना है आपको इम्पोर्टेंट है कि जो आपका जो लास्ट राउंड होता है वहाँ पे आप चेंजेस भी कर सकते हैं, यानी कि राउंड 6 में आप अपनी जो ऑप्शन है उसे फ्लोट से आप स्लाइड और फ्रीज में कर सकते हैं। मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आप 6th राउंड में हैं और आपने अपनी सीट को जो है फ्लोट में डाल के रखा था, अब लेकिन चाहते हैं कि आप उसी सीट से मतलब संतुष्ट हैं तो वहाँ पे उसे आप डायरेक्ट फ्रीज कर दीजिए एंड वहाँ पे आपकी वो सीट है वो कंफर्म हो जाएगी। या फिर राउंड 6 में आप उसी इंस्टीट्यूट में मतलब जो आपको इंस्टीट्यूट मिल चुका है, अब उससे आपको लगता है कि हायर इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा तो उसी इंस्टीट्यूट में अगर आपको हायर ब्रांच चाहिए तो आप लास्ट राउंड 6 में वहाँ पे उसे स्लाइड पे ऑप्शन डाल सकते हैं और वहाँ पे आपको उसकी हायर ब्रांच मिल सकती है। और वहीं आप स्लाइड से फ्रीज पे भी जा सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपको अगर लग रहा है कि अब आपको हायर ब्रांच नहीं मिल पाएगी तो आप उस ब्रांच को भी फ्रीज कर सकते हैं। और आपको ये भी याद रखना होगा कि जैसे ही आप एक बार फ्रीज कर देते हैं किसी भी सीट एलोकेशन में आपने ऑप्शंस को, तो उसके बाद आप वहाँ पे और कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। वो सीट वो इंस्टीट्यूट में आपकी उसी ब्रांच में जो सीट होगी वो कंफर्म हो जाएगी। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि मान लीजिए सीट अलॉटमेंट टाइम पे जो आपके किसी भी एक राउंड में हम मान सकते हैं कि जो आपकी जो डिटेल्स थी, जैसे कि आपकी जो कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट होता है, स्टेट कोड ऑफ एलिजिबिलिटी हो गया या फिर जेंडर, इन सब में अगर आप कुछ गलती कर देते हैं, डाल देती हैं, तो वो जो सीट है आप वहाँ पे कैंसिल कर दी जाएगी एंड देन आप जो अगले राउंड के लिए वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे और यहाँ पे आपको उसके लिए एक फ्रेश शीट आपको नेक्स्ट राउंड में मिल सकती है, लेकिन वो राउंड वहाँ पे आपका वेस्ट हो सकता है। चलिए तो अब इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में।